श्री शिवाय नमस्तुभ्यां। सुहागिनों का पावन पवित्र है, अखंड सौभाग्य को बढ़ाने वाला और पति की लंबी आयु की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का पावन पवित्र समय आ गया है। तो सभी नारियों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता करवा आपके अखंड सौभाग्य को बढ़ाएं और सौभाग्य को अमरता प्रदान करें। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि करवा चौथ में पूजन करते हैं तो करवा चौथ का उद्यापन भी किया जाता है। वो तो उद्यापन करने की क्या विधि होती है, साथ में आपने पूजा करते समय कई बार देखा होगा या स्वयं भी रखते होंगे कि शक्कर का बना हुआ करवे का स्वरूप का एक करवा आता है मार्केट में, उसे भी हम पूजन में रखते हैं। तो वह शक्कर का करवा कब रखा जाता है, उसका रखने का क्या तात्पर्य होता है, तो वह आपको जानकारी बताऊंगी। साथ में ही उद्यापन जब आप करते हैं या अन्य कोई भी उद्यापन करते हैं तो सुहाग की सामग्री जब आप देते हैं तो आपको एक वस्तु ऐसी होती है, एक चीज़ सुहाग की ऐसी होती है जिसे देना चाहिए भेंट में, तभी आपका वह उद्यापन की सुहाग पिटारी सुहाग सामग्री देने का पूर्ण फल प्राप्त होता है और वह आपको फलता है और आपके अखंड सौभाग्य को बढ़ाता है और आपको सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। तो पूरी विधि आप वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं तो यह वीडियो सबसे पहले आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। यह करवा चौथ की उद्यापन विधि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी जैसा वर्णन करते हैं वही मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रही हूँ। और शक्कर का करवा रखने का क्या महत्व है यह भी आपको उन्हीं के द्वारा वर्णित विधानों को नियमों को बताने का प्रयास कर रही हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले तो आप यह समझिए करवा चौथ की महत्वता क्या है, यह व्रत सबसे पहले किसने किया था। तो आपको बताना चाहूँगी पूज्य गुरुदेव ने जैसा वर्णन किया है कि सबसे पहला करवा चौथ का व्रत जो है माता द्रौपदी ने किया था, भगवान कृष्ण के कहने पर किया था और अर्जुन के लिए किया था। जब अर्जुन माता द्रौपदी को छोड़ करके नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे तो दुर्योधन ने जब वह तपस्या में लीन थे तो दुर्योधन ने अपनी 2 अक्षणी सेना उनको मारने के लिए भेजा था। तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी थी कि हे प्रभु, मेरे पति जीवित रहें, अमर रहे मेरा सुहाग, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान कृष्ण ने माता द्रौपदी को चरण पकड़ लिए थे माता द्रौपदी ने। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम करवा माता का व्रत करो। भगवान कृष्ण द्रौपदी माता को करवा चौथ की महत्वता बताते हैं कि सूर्य जब उदय हो उस समय सूर्यदेव को अर्घ दे करके चंद्रमा को अर्घ देने तक यह व्रत की पूजा की जाती है। अर्थात सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय और सूर्य अर्घ से लेकर चंद्र अर्घ तक यह व्रत मान्य होता है, किया जाता है। तो सूर्यदेव की पूजा की जाती है, फिर चंद्रदेव की आप पूजा की जाती है शाम के समय पर जब चंद्रदेव उदित होते हैं, और उस चंद्रदेव को देख करके ही अपना व्रत अपने पति की अखंड सौभाग्यता को वर प्राप्त करते हुए चंद्रदेव से प्रार्थना करके तोड़ा जाता है, व्रत का पारायण किया जाता है। पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ व्रत में ब्रह्म मुहूर्त से चंद्रमा प्रकट होने तक व्रत को करें। तो यह व्रत सर्वप्रथम माता द्रौपदी ने अपने पति अर्जुन को 2 अक्षणी सेना से बचाने के लिए, अर्थात जब पति पर संकट आता है तो पति के लिए जब पत्नी कुछ न कुछ व्रत साधना तप साधना करती है तो उसका फल निश्चित ही मिलता है कि उसका अखंड सौभाग्य रहता है। माँ करवा जो स्वयं माता पार्वती हैं, जो अखंड सौभाग्य को धारण करती हैं, अमर है उनका सुहाग, उसी तरह वह सभी नारियों को अखंड सौभाग्य का वर प्रदान करती हैं। तो यह है करवा चौथ की महत्वता। तो चलिए संक्षिप्त में आपको थोड़ा सा विधान बताती हूँ कि व्रत आपको कैसे करना है। सुन लिया आपने कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके व्रत का संकल्प करने का मन में विचार करें और एक सुपारी हाथ में और एक सिक्का ले करके और थोड़ा सा जल और अक्षत रख करके आप संकल्प कर सकते हैं कि मैं यह करवा चौथ व्रत करने जा रही हूँ। तो हे करवा माता, हे श्री गणेश, हे विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान, आप मेरे इस करवा चौथ को व्रत पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करना और मुझे वर प्रदान करें। ऐसा संकल्प आप सुबह ले करके पूरा दिन व्रत रखेंगे, सूर्यदेव को अर्घ देंगे। शाम के समय आप सुंदर पटे के ऊपर एक अष्टकमल अर्थात कि चौक पूरिएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चौक में अष्टदल बनाइए, जो आप बना सकते हैं बनाइए। और अष्टदल पूजा में सबसे शुभ प्रतीक माना जाता है, तो हल्दी और
आटे का प्रयोग करते हुए यह अष्टदल कमल आप बनाइए और उसके ऊपर सुंदर सा एक कलश विराजमान करिए। कलश के ऊपर आप जल भरकर, थोड़ा सा गंगा जल डालकर, पुष्प, अक्षत आदि डाल करके और आम के पल्लव लगा करके नारियल पर 9 बार कलेवा लपेट कर उसे विराजमान करिए, क्योंकि यह हर पूजा में कलश स्थापना अवश्य करना चाहिए। यह हमारे सभी 33 कोटि देवी देवताओं के निवास स्थान अर्थात उनके विराजमान होने का प्रमाण दर्शाता है। फिर सुंदर आप करवा माता की यदि तस्वीर लाए हैं, प्रतिमा लाए हैं, तो उसे रखिए और करवा माता का जो आप तस्वीर लाते हैं उसमें कथा भी का वर्णन होती है और श्री गणेश और कार्तिकेय भगवान, माता पार्वती और भगवान शंकर भी उसमें विराजमान होते हैं, क्योंकि यह करवा माता जो है माता पार्वती का ही एक स्वरूप है। उनकी ही पूजा हम करते हैं, क्योंकि अखंड और अमर सुहाग कवर केवल माता पार्वती प्रदान करती हैं और भोलेनाथ शिव शंकर, तो उनको विराजमान करके सुंदर आप इस पूजा को करेंगे। या फिर आप एक पान के पत्ते के ऊपर श्री गणेश भगवान को विराजमान कर लिए और सुपारी के रूप में माँ गौरा को मानकर अर्थात करवा माता को विराजमान करके आप सुंदर संकल्प करके पूजन विधान करेंगे, कलश स्थापना करेंगे और साथ में 2 करवे। अब ध्यान दीजिएगा कि 2 करवे मैं क्यों कह रही हूँ। 2 करवे इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, जो नारी यदि अपने घर परिवार से दूर रहती है, अकेले ही यह व्रत को करती हैं, तब आप 2 करवे लीजिएगा। अब 2 करवे क्यों? सभी लोग अपने बुजुर्गों से, अपनी सास से, माता जो है उनसे यह व्रत लेती हैं, पूछती हैं, तो आपके यहाँ जैसा व्रत होता आप वैसा ही करिए। किसी के बताने या कहने से आप अपने विधानों को, व्रत का विधान नहीं बदलिएगा। बस ये है कि कुछ गलतियां हैं या कुछ श्रेष्ठ है तो उस ज्ञान को अपनाकर अपनी पूजा को और अपने व्रत को श्रेष्ठ आप बना सकती हैं। इससे आपको शास्त्रीय पूजन विधान जो शास्त्र वर्णन करते हैं, करने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो और घर में आपके सुख समृद्धि का निवास हो। तो आप इस प्रकार विराजमान करके पान के पत्ते पर या फिर आप आसन दे करके, पुष्प का या चावल का आसन दे करके बनाइएगा और बैठाइएगा माता को। और माता को सुंदर चुनरी ओढ़ा करके उनका हल्दी, कुमकुम आदि सभी सामग्रियों से अक्षत पुष्प, लाल पुष्प समर्पित करके उनका पूजन करेंगे। साथ में करवा भरा जाता है। करवे की हम बात कर रहे थे कि करवा भरना है, तो देखिए जो लोग अकेले रहते हैं तो वह करवा एक ही भरें। जैसे कि आप अकेले हैं तो करवा एक भरिए, जिसमें कि आप जब अपने परिवार में सासू माँ के साथ होती हैं, नंद के साथ व्रत करती हैं, तो एक करवे में आप क्या करती हैं, सप्तधान भरते हैं। उसमें सप्तधान का मतलब तात्पर्य है कि कोई अनाज, 7 तरह के अनाज होते हैं, उन अनाजों में से कुछ भी आप भर सकते हैं। जैसे कि लाई होती है उसे भर लीजिए, चावल है तो उसे भर सकते हैं, या फिर पोहा आता है जिसे चूड़ा कहते हैं उसे भर लीजिए, या गेहूँ भर लीजिए। आपको जो इनमें से श्रेष्ठ लगे उसे भर करके सुंदर आप उस कलश के उस करवे के ऊपर आप क्या करेंगे कि अक्षत आपने भर लिया, फिर आप पूरी बनाते होंगे, कुछ मीठा पकवान बनाते हैं, उसे भी उस करवे में भरा जाता है। सभी का नियम अलग अलग है, कुछ लोग जल ही भरते हैं केवल। तो आपको मैं यह दोनों तरीके से बता रही हूँ कि यदि आप परिवार में रह कर के व्रत कर रहे हैं तब आपको क्या करना है, और अकेले रहते हैं तब क्या करना है। तो यदि आप घर में रहते हैं, अपनी नंद या सास के साथ यह व्रत कर रहे हैं, तब आप एक ही करवा भरेंगे। एक करवे में जो मैंने आपको धान बताया उसे भर लीजिए, गेहूँ भर सकते हैं, चावल भर सकते हैं, चूड़ा भर सकते हैं, या फिर मार्केट में जो मुरमुरा कहते हैं जिसे लाई आती है, जो दिवाली पर हम लाते हैं, उसे लाइए। बतासे भरना चाहते हैं आप बतासे भर दीजिए, या फिर आपने हलवा या पूड़ी बनाई है तो उस पूड़ी को भरिए। एक फल उसमें काट कर डालेंगे आप, और साथ में कुछ मीठा लड्डू या मिठाई लाए हैं उसे करवे पे भर लीजिए। अब यह करवा रात्रि के समय पे चंद्रदेव को अर्घ दे करके चलनी में पतिदेव का मुख दर्शन करते हुए उनसे जल का आचमन किया जाता है और अपने अखंड सौभाग्य का वर चंद्रदेव माता करवा से प्राप्त किया जाता है। तो आप यह करवा एक जो भरी हैं अर्घ अलग से लोटे में देंगे, और यह अपने नंद के साथ या सास के साथ यह करवा बदला जाता है। अब आप अकेले रहते हैं तब क्या करेंगे, तो एज इट इज आपको एक करवा वैसा का वैसा ही भरना है, जिसमें आप हलवा पूरी भरेंगे और उसके अंदर फल या मिठाई रख करके फिर उस करवे को बदल लेंगे। परंतु आप अकेले हैं या फिर
ऐसी जगह रहते हैं जहां आपका परिवार नहीं है और आप अकेले ही व्रत करते हैं, तब आप 2 करवे लाइएगा मार्केट से और 1 करवे में आप पूरी अक्षत जो भरते हैं वही भरिएगा और 1 करवे के ऊपर आप क्या करिएगा, साधारण जल भर लीजिएगा। यहाँ पर 2 करवे का मतलब ये है कि जो भरा हुआ करवा है वो हम माता के लिए भर कर रखते हैं, उनको देकर उस करवे से हम अपना अखंड सौभाग्य प्राप्त करते हैं और जल वाला जो करवा होता है वह हम माता को देते हैं। तो इस प्रकार से दोनों करवे बदले जाते हैं और अदला बदली हो जाती है। मतलब भरा हुआ जो जल वाला पात्र रहेगा तो वह आप बदलेंगे तो 7 बार बदलने पर वह क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। जल वाला पात्र जो होता है माता के पास चला जाता है और भरा हुआ पात्र हमारे पास आ जाता है। तो इस तरीके से आप करवे को बदलते हुए पूजन करेंगे। साथ में सीख होती है, 7 सीख ली जाती है। तो जब हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं तो वह 7 सीख क्या होती है, 7 दिशाओं में हम फेंकते हैं। अर्थात हम अपने पति की बलाएं जो होती हैं, दुख होता है, कष्ट होता है, तो 7 दिशाओं में उसे फेंक करके उस रास्तों को क्लियर करते हैं, साफ करते हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए। तो 7 दिशाओं में यह सीख जो होती है उसे छोड़ा जाता है। चंद्रदेव का पूजन करते समय, अर्घ देते समय चलनी में जब मुख देखते हैं तो पहले आरती करने से पहले यह सीख डाली जाती, फिर पतिदेव की आरती करके पति देवता को प्रणाम किया जाता है। चंद्रदेव से दोनों को दाम्पत्य जीवन के लिए वर प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि देखिए क्या होता है कि हम व्रत रखते हैं तो सुहाग सामग्री हम अपनी सास के लिए 16 श्रृंगार रखते हैं। तो 16 श्रृंगार जब कभी भी आप रखेंगे तो उसमें ध्यान दीजिएगा। क्या होता है कि केवल हम एक साड़ी ही ले आते हैं, तो आप एक साड़ी लाइए, पीस रख सकते हैं ब्लाउज का तो उसे रखिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसमें 5 वस्त्र अवश्य रखना चाहिए। 5 वस्त्र से तात्पर्य है कि आप एक साड़ी रख सकते हैं, एक रुमाल रख लीजिए, साथ में नहीं है आपके पास कपड़े तो आप कलावा ही तोड़ करके रख लीजिए, पर वस्त्र हमेशा 2 ही दीजिए या फिर 5 दीजिए। तो इस प्रकार से आप सुहाग पिटारी अपनी सास को देंगे तो निश्चित ही आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चलिए जान लेते हैं हम, कुछ लोगों को स्मरण नहीं है, नहीं पता होता है कि करवा चौथ व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। तो यह मैं अपने मन के भाव नहीं बता रही हूँ, पूज्य गुरुदेव स्वयं अपनी व्रत शिव महापुराण कथा में वर्णन कर चुके हैं कि करवा चौथ व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। आप संकल्प कर सकते हैं कि मैंने इतने व्रत रखना है, या फिर संकल्प नहीं भी किया है तो यदि आपने 12 साल 13 साल रख लिए या 7 साल रख लिए और आप चाहती हैं कि अब मैं यह पुण्य अपने भाग्य में अपने नाम में कर लूँ, तो उस पुण्य को अपने नाम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करवा चौथ व्रत का उद्यापन करके फिर पुनः आपको अगले वर्ष से व्रत रख लेना है। उद्यापन से मतलब यह नहीं है कि आपको व्रत छोड़ देना है, बस आप उद्यापन करके जितने भी व्रतों का फल है वो अपने आप हिस्से में कर सकते हैं, उस पर आपका अधिकार हो जाता है और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। देखिए करवा चौथ उद्यापन में क्या किया जाता है कि शास्त्रों में 13 कलश का वर्णन किया गया कि पूजन किया जाता, परंतु क्या हम 13 कलश नहीं भी रखते हैं तो 13 स्थान पर क्या किया जाता है कि 4-4 पूरी रखी जाती है जब उद्यापन आप करेंगे तब, और 13 स्थान पर 4-4 पूड़ी रखेंगे और उसके ऊपर जो सिरा हलवा बनाया जाता है उसको रखा जाता है और उसको रख करके फिर एक पत्तल के ऊपर आपको यह सारी सामग्री रखनी होती, सुहाग सामग्री रख करके, और आपको हाथ में हल्दी, कुमकुम और चावल और जल लेकर के संकल्प घुमा करके उस 13 स्थान पर रखी हुई पूड़ी हलवे के ऊपर से और सुहाग सामग्री जो आपने रखी है माँ सासू माँ को देने के लिए पूजन के पश्चात उस पर से घुमा करके संकल्प को छोड़ा जाता है और सौभाग्यवती नारी को भोजन कराया जाता है। अब यहाँ पर आपको उद्यापन में ध्यान रखना है, बहुत से लोग क्या करते हैं उद्यापन में सिर्फ स्त्री को ही भोजन कराते हैं, लेकिन नहीं, यह आप अखंड सौभाग्य अर्थात पति पत्नी के प्रेम संबंध और एक दूसरे के समर्पण, विश्वास और समृद्धि की कामना से व्रत रखते हैं, तो यह प्राप्त करने के लिए आपको जोड़े से भोजन करवाना पड़ेगा। अर्थात आप एक ब्राह्मण को और एक ब्राह्मणी माँ को ले आइए और उन्हें जोड़े से भोजन बना करके कराइए, बाकी फिर चाहे आप तो किसी को भी भोजन कराते रहिए। तो सौभाग्यवती नारी के साथ ब्राह्मण को भी भोजन करवाना पड़ता है, अर्थात पुरुष को भी भोजन कराएंगे आप व्रत के उद्यापन में, तभी उद्यापन का और व्रत का फल आपको प्राप्त होता है, मिलता है। करवा चौथ व्रत उद्यापन में
हमेशा आप वस्त्र 2 ही दीजिएगा, चाहे वस्त्र नहीं भी है आपके पास तो एक साड़ी रख रहे हैं वस्त्र, उसमें एक कलावा रख कर के ही आपको वह वस्त्र 2 देना चाहिए, या 5 वस्त्र आप दे सकते हैं सौभाग्यवती नारी को तो श्रेष्ठ है। उसका पूर्ण फल आपको मिलता है और फल से आपके जीवन में परिवर्तन आता है। तो आप क्या करेंगे, वस्त्र हमेशा 2 देंगे और सुहाग सामग्री आप बांस की डलिया में रख करके सुहाग पिटारी के रूप में देंगे। और जब उद्यापन करेंगे तो सौभाग्यवती नारी के साथ ब्राह्मण को भी आप भोजन कराएंगे। क्योंकि सभी की सामर्थ्यता यदि उद्यापन में 5 वस्त्र देने की नहीं है तो कम से कम आप 2 वस्त्र दीजिएगा। 2 वस्त्र भी नहीं दे सकते तो जो भी साड़ी सूट आप रख रहे हैं उसके साथ एक रुमाल और एक कलावा तोड़कर ही रख करके देते हैं आप, तो वह आपका 2 वस्त्र माना जाता है और उसका फल भी आपको प्राप्त होता है। अब ध्यान रखेंगे आपने कई बार देखा है कि करवा चौथ व्रत के पूजन में शक्कर का करवा रखा जाता है, तो वो क्यों रखते हैं हम, उससे किस फल की प्राप्ति होती है और उसको रखने का कारण क्या होता है। तो देखिए ध्यानपूर्वक इस बात को श्रवण करिएगा। यह पूज्य गुरुदेव द्वारा वर्णित बातें हैं जो मैं आपके समक्ष शेयर कर रही हूँ, साझा कर रही हूँ। तो देखिए शक्कर का जो करवा होता है, तो जो सौभाग्यवती नारी सर्वप्रथम पहली बार करवा चौथ का व्रत उठाती है, रखती है, तो इस करवे को जो शक्कर का होता है उसे रख करके वह माता करवा से प्रार्थना करती है कि मैं अभी अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने सुहाग की अमरता के लिए करवा चौथ व्रत करने जा रही हूँ, तो आप मेरे सौभाग्य को अखंड करिएगा और अमर करिएगा। तो सर्वप्रथम जब पहली बार आप करवा चौथ व्रत रखेंगे तो शक्कर का करवा रखा जाता है, या फिर जब आप उद्यापन करते हैं तो उसमें भी आपको शक्कर का करवा भर करके उसमें मिष्ठान या फिर चूड़ा ही भर करके रखा जाता है। उसको भी पूजा जाता है, हल्दी कुमकुम आदि पुष्प लगा करके, जल छींटा मार करके उसको पूजा जाता है और रखा जाता है। पहले व्रत जब उठाएंगे आप तब रखेंगे, और उद्यापन जब करेंगे तब भी शक्कर का करवा रखना महत्वपूर्ण होता है और आवश्यक होता है। अब ध्यान रखेंगे कि एक ऐसा समय और भी होता है जहाँ पर यह शक्कर का करवा आपको रखना पड़ता है। कब, जब मान लीजिए कि आपने 13 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष, जितने भी वर्ष आपने करवा चौथ व्रत रखा, अब कभी किसी करवा चौथ के व्रत में आपसे कोई गलती हो जाती है, मान लीजिए कि प्राकृतिक रूप से क्या होता है, कभी चंद्रमा नहीं आते हैं या बादल होने के कारण नहीं दिखते हैं, आपने बहुत इंतज़ार किया, 9 बजे नहीं दिखे, 12, 1, 2 बज गए और तब भी चंद्रदेव नहीं दिखे बादल होने के कारण, और आपके मन में आपने अर्घ दे दिया, पूजन कर लिया और भोजन कर लिया, और आपके मन में संशय रहा कि पता नहीं मेरा व्रत पूर्ण हुआ होगा कि नहीं, स्वीकार हुआ होगा कि नहीं। तो यदि कभी जीवन में व्रत करते समय कुछ गलतियां हो जाएं, मान लीजिए इस करवा चौथ में आपसे कोई गलती हुई, तो अगला जो करवा चौथ आएगा उसमें आप यह शक्कर का करवा रख करके माता करवा से क्षमा याचना कर लेंगे, तो अब आपको कोई दोष नहीं लगता है, और आपकी कोई गलतियां होती हैं तो उस गलतियों को सुधारने के लिए यह शक्कर का करवा आप रखेंगे। आप फैशन में और देखा देखी में आकर के यह करवे का, शक्कर का करवा मत रखा करिए, और इसकी महत्वता को समझिए कि यह करवा क्यों रखा जाता है। आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप रखिए, उस गलती को सुधारने के लिए, या पहली बार व्रत उठा रहे हैं तब आप शक्कर का करवा रख सकते हैं, या फिर आपने उद्यापन करना है, उद्यापन कर रहे हैं तो यह शक्कर का करवा रखकर आप अपनी पूजन को पूर्ण करेंगे। तो यह करवा चौथ से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें थी जो आपके साथ मैंने साझा किया है कि प्रथम करवा चौथ में संकल्प लेना चाहिए, व्रत का उद्यापन भी होता है, साथ में ही आप जब सुहाग या वस्त्र देते हैं तो 2 वस्त्र देना आवश्यक होता है। उद्यापन में सौभाग्यवती नारी के साथ ब्राह्मण को भी भोजन कराना बहुत आवश्यक होता है, अकेले नहीं कराया जाता है। तो यह कुछ विशेष बातें थी। साथ में यदि नारी अकेली है और अकेले व्रत रख रही है तो उसे 2 करवे भर करके, एक जल का और एक में सामग्री भर करके उस करवे को बदल करके माँ करवा से हम वह करवा बदलते हैं। तो माँ करवा को एक करवा में मान लीजिए, आप उनका भाव रख लीजिए, दूसरे करवे को अपने तरफ से रख करके उसे बदल करके आप अपने सुहाग को अमर और अखंड बना सकती हैं, जिससे आपका सुहाग अमर हो और आपको भी सुख समृद्धि और आपके जीवन में भी खुशहाली प्रवेश करे, आपका दाम्पत्य जीवन
अच्छा रहे और आपके पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़े। तो यह करवा चौथ उद्यापन की विधि थी, कुछ पूजन महत्व आपको बताने का प्रयास किया है। वीडियो शेयर कर दीजिएगा और लोग भी हो सकता है कुछ जान सकें, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। साथ में ही कुछ ऐसी उपाय और जानकारी जानने के लिए, समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, नमः शिवाय।